जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिलोंग टू टीचिंग सेंटर में। तो आज हम लोग उपस्थित हैं अपने भौतिक विज्ञान के इस सप्ताह के दूसरे क्लास में। वेलकम टू ऑल गाइज इन योर फिजिक्स क्लास। हमारा चैप्टर 2 यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन समाप्त हो चुका है। आप लोग अपने चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, शॉर्ट लॉन्ग टाइप शॉर्ट टाइप जितने भी होंगे सबको क्लियर कर लीजिएगा। यदि आपका कहीं क्वेश्चन फंसता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। साथ साथ आपके यदि न्यूमेरिकल्स भी पहले चैप्टर या सेकंड चैप्टर का कोई फंसता है तो आप लोग मेरे को बताइएगा, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। अब चलिए आज से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर 3 की। हमारे चैप्टर 3 का नाम जो है वो क्या है? मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण। दैट मीन्स ह्यूमन आइज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड क्रोमेटिक एब्रेशन, ये हमारा चैप्टर है। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर में मानव नेत्र यानी हम लोग ह्यूमन आइज के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमन आइज क्या होता है, ह्यूमन आइज की का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी बनावट किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बात करेंगे हम ह्यूमन आइज की। हम क्या बात करेंगे? ह्यूमन आइज की। कुछ इसी प्रकार का होता है। डायग्राम मेरा उतना अच्छा नहीं है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये एक रचना होती है ह्यूमन आइज, यानी मानव नेत्र जो है वो प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। क्या है? प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकृति द्वारा बनाया जाता है। इससे बड़ा कैमरा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हमारा जो नेत्र है, हमारी जो आइज है, इससे बड़ा कैमरा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। सोचिए कि यदि हमें नज़दीक की वस्तु को बड़ा लेना है, दूर की वस्तु को बड़ा फोटो लेना है, तो हम अपने कैमरे को जूम करते हैं। क्या करते हैं? जूम करते हैं। लेकिन हमारा नेत्र जो है वो एक ऐसा कैमरा है कि जहां हमको वस्तु को देखना है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप अपना सेटअप बनाता है। इसके बाद हम वस्तु को देख पाते हैं। तो हमारा चैप्टर 3 है मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन वर्ण विक्षेपण, इंग्लिश में ह्यूमन आइज, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन एंड क्रोमेटिक एब्रेशन। ये हमारे 3 टॉपिक हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा मानव नेत्र। तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करेंगे अपना इस चैप्टर का पहला टॉपिक, मानव नेत्र ह्यूमन आई। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग अपने चैप्टर 3 का पहला टॉपिक, यानी ह्यूमन आई, मानव नेत्र। मानव नेत्र और उसकी संरचना, दैट मीन्स मानव नेत्र होता क्या है और उसकी बनावट किस प्रकार से होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। अपना पहला टॉपिक शुरू करेंगे, पहला इस चैप्टर का क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो चलिए बात करते हैं मानव नेत्र की। तो मानव नेत्र एक प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र होता है। क्या होता है? प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र होता है। दैट मीन्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि नेचुरल होता है, जो नेचर देती है। अब उसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बोर्ड पे हम एक नज़र डालते हैं। तो मानव नेत्र एवं उसकी संरचना, ह्यूमन आई एंड इट्स स्ट्रक्चर। मानव नेत्र या आँख एक अद्भुत प्रकृति प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है जिसकी बनावट निम्नलिखित है। द ह्यूमन आई इज वंडरफुल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट गिव बाय ए नेचर हुज स्ट्रक्चर इज एज फॉलोज। यानी प्रकृति द्वारा दिया गया है कि ये प्रकाशीय यंत्र है, अद्भुत प्रकाशीय यंत्र है, जिसके बारे में, जिसके गुणों को जब हम लोग जानेंगे तो पता चलेगा कि ये वंडरफुल किस प्रकार से है। इसमें हमारा पहला संरचना आता है मानव नेत्र का गोलक। मानव नेत्र का गोलक यह आँख का गोलाकार भाग होता है। आँख का जो हमारा गोलाकार भाग है ये होता है, जो सामने के भाग को छोड़कर, यानी हमारे फ्रंट पे देखिएगा तो हमारा जो आइज है वो सामने के भाग को छोड़कर इधर लेफ्ट, राइट और बैक तीनों तरफ से क्या होता है, चारों ओर से दृढ़ परत से ढका होता है। यहाँ परत छूट गया है, इसको लिख लीजिएगा, दृढ़ परत
से ढका होता है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं। इसका इंग्लिश गोलक होता है, दैट मीन्स आई बॉल, इसको लिख लीजिएगा, इसका होता है आई बॉल, छूट गया था। इट इज ए सर्कुलर पार्ट ऑफ द आईज विच इज ए कवर्ड विथ ए हार्ड लेयर फ्रॉम ऑल साइड्स एक्सेप्ट द फ्रंट पार्ट। इट्स मेन पार्ट्स आर एज फॉलोज। यानी अब हम नेत्र गोलक के पार्ट्स को पढ़ेंगे। हमको आंखें जो है, देखिए आईज हमारी सामने से दिखाई देती है, तो ये जो गोलाकार भाग है इसी को आई बॉल बोलते हैं हम लोग। अब आई बॉल जो है वो सामने से खुला होता है, लेकिन लेफ्ट राइट ये दोनों ओर से दृढ़ पटल यानी हार्ड लेयर के द्वारा ढका रहता है, सिर्फ सामने से खुला होता है। ये जो गोलाकार रचना सामने आपको दिखाई दे रही है जिसमें उजला ब्लैक ये जो वाली रचना है, ये आई बॉल कहा जाता है। तो ये जो हमारे मानव नेत्र में आई बॉल है, ये चारों तरफ से ढका रहता है, सिर्फ सामने से खुला रहता है। अब इसके कितने भाग होते हैं, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं हम आई बॉल के पार्ट्स को पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं मानव नेत्र, और मानव नेत्र में हम लोग आई बॉल यानी नेत्र गोलक के बारे में पढ़ रहे हैं, मानव नेत्र गोलक के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके पार्ट्स कैसे होते हैं, यानी सामने का जो मानव नेत्र गोलक जो सामने हमारा दिखाई देता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, उनकी संरचना क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा ए है दृढ़ पटल या रक्तक पटल, दैट मीन्स स्क्लेरोटिक एंड द क्रोइड, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी आंखें हैं, आँखों में देखिए हमारा जो उजला भाग आपको दिखाई दे रहा है, आप लोग अपनी भी आंखें देखिएगा, उसमें जो वाइट परत, वाइट पटल जो दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं, स्क्लेरोटिक कहते हैं। ये जो होता है ये हार्ड होता है, अपारदर्शी पदार्थ का बना होता है, और ये हार्ड होने की वजह से आँख के भीतरी जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी रक्षा करता है, यानी भीतरी भागों की रक्षा करता है। कौन? दृढ़ पटल, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्क्लेरोटिक। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि दृढ़ पटल होता क्या है। मानव ने दृढ़ पटल या रक्तक पटल नेत्र गोलक की बाहरी अपारदर्शी कठोर परत को दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहते हैं। यह श्वेत होता है, यानी जो हमारी आंखें बाहर से दिखाई देती है, गोलक का जो अगला भाग, फ्रंट वाला भाग जो वाइट कलर का दिखाई देता है, इसी को हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। ये उजले रंग का होता है। दृढ़ पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है। दृढ़ पटल क्या है? भीतरी भागों की सुरक्षा करता है, उसे प्रोटेक्शन देता है। इसके भीतरी पृष्ठ से लगी, यानी इसके भीतर के पृष्ठ से लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है, जिसे रक्तक पटल कहा जाता है। जब इंग्लिश में चलते हैं तो स्क्लेरोटिक एंड द क्रोइड, द आउटर ओपेक हार्ड लेयर ऑफ द आई बॉल इज कॉल्ड द हार्ड स्क्लेरा। इट इज ए वाइट, द स्क्लेरा प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द आईज। देयर इज ए ब्लैक कलर्ड मेम्ब्रेन अटैच्ड टू इट्स इनर सरफेस विच इज कॉल्ड इज द ब्लड वेसल्स। यानी जो हमारी सामने से आंखें दिखाई देती हैं, उसका जो उजला वाला भाग होता है उसी को हम लोग स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं, दृढ़ पटल कहते हैं। दृढ़ पटल को स्क्लेरोटिक कहा जाता है, स्क्लेरा से स्क्लेरोटिक बना है, यानी एडजेक्टिव उसमें अटैच हो गया है।
तो ये क्या करता है कि हमारे जो आंख है, आंख का बाहरी भाग हमारा हो गया दृढ़पटल, स्क्लेरा हो गया। तो स्क्लेरा क्या करता है कि हमारे जो इंटरनली पार्ट्स हैं हमारे आईज के, उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि बाहर से उस पर किसी प्रकार का कोई असर न पड़े। तो ये पहला भाग है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा भाग। ये वीडियो थोड़ी छोटी है, आपके अगले क्लास में इसके आगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। माफ़ी चाहता हूँ, समय थोड़ा कम है इसलिए छोटी वीडियो है। तो चलिए फिर मिलेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, नोट कर लीजिए।